नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में फिर से बढ़ने लगे कोरोना के मामले। नैनीताल जिला सबसे ज्यादा मामले आने में आया आगे। राज्य भर में आशा कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार प्रदर्शन। सरकार से कहा नहीं चलेगा टाल मटोल। सीएम धामी ने बिजली को लेकर की बड़ी घोषणा। अगले 3 महीने तक फिक्स चार्ज में दी छूट। खटीमा में सरकारी कमरे में पड़ा मिला वन दरोगा का शव। पुलिस ने भेजा पोस्टमार्टम के लिए। उत्तराखंड में मानसून सत्र का आज चौथा दिन है, जिसके चलते आज का सत्र हंगामेदार होने के आसार हैं। दरअसल आज महंगाई के विरोध में विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी करने का मन बना लिया है और यही वजह है कि आज नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में सभी विपक्षी विधायक साइकिल चलाकर विधानसभा पहुंचे। इस मौके पर प्रीतम सिंह ने कहा कि भाजपा जब सत्ता में आई थी तो उससे पहले जनता से महंगाई कम करने की बात कही थी और आज 4.5 साल का समय बीत चुका है, लेकिन महंगाई लगातार आसमान छू रही है, जिसका कांग्रेस विरोध करती है और आज सदन में भी विपक्ष नियम 310 के तहत चर्चा की मांग करेगा। वहीं भाजपा विधायक विनोद चमोली का कहना है कि विपक्ष के पास सरकार को घेरने का कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए विपक्ष साइकिल से सदन में आने की नौटंकी कर रहा है। देखिए, विपक्ष का काम है, कुछ तो उनको करना ही होगा अगर उनको राजनीति में जिंदा रहना, लेकिन वो सत्ता को घेर नहीं पा रहे हैं। मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं विधानसभा में बैठता हूँ, उनके तमाम प्रश्न होते हैं, उसका सही उत्तर उनको मिलता है और बाद में वो निरुत्तर हो जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि वो कितना भी प्रयास कर ले, सरकार इतना बेहतर काम कर रही है कि कहीं से भी सरकार को घेर नहीं पाएंगे। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने देश और प्रदेश के लोगों से वादा किया था, यदि उत्तराखंड के लोग डबल इंजन की सरकार बनाने का काम करेंगे तो सरकार बनने के बाद महंगाई पर अंकुश लगाने का काम करेंगे। लेकिन इसके विपरीत सरकार आचरण कर रही है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, गैस का दाम आसमान छू रहा है, महंगाई अपने चरम पर है, गरीब आदमी का जीना दुर्लभ है। और इसलिए आज कांग्रेस जो है साइकिल के माध्यम से हम सब साथी जो है विधानसभा आए हैं, सदन के अंदर भी हम इस विषय को उठाने का काम करेंगे। उत्तराखंड में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष तिलक राज पहेड़ और प्रदेश कांग्रेस सह प्रभारी दीपिका पांडे डोईवाला पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने डोईवाला में ब्लॉक अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष सभी से बूथ स्तर की जानकारी जुटाई और सभी बूथों को मजबूत करने के साथ ही पार्टी में खाली पड़े पदों को जल्द भरे जाने के निर्देश दिए। इस दौरान कार्यकारी अध्यक्ष तिलक राज पहेड़ ने बताया कि 15 सितंबर तक सभी बूथ अध्यक्षों के साथ बैठक की जाएगी। वहीं दीपिका पांडे ने बताया कि जिस प्रकार झारखंड, पंजाब, राजस्थान में हमारी सरकार है, उसी तरह से आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ उत्तराखंड में भी सरकार बनाएगी। आज यहाँ पर सिर्फ संगठन के लोग बैठे हैं और AICC से मुझे सह प्रभारी के तौर पर यहाँ पर और साथ में हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट इस जोन के लिए तिलक राज पहेड़ जी बैठे हैं साथ में, और कहाँ कमी है उसको भी रिव्यू करने के लिए और आगे हमें किस तरह से इस चुनाव में जाना है उसकी तैयारियों में हम लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को तो वोट मांगने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस प्रदेश के अंदर 3 मुख्यमंत्री बदल दिए। जनता आज पूछ रही है कि आखिर क्यों मुख्यमंत्री बदले, मंत्रिमंडल क्यों नहीं बदला। मंत्रिमंडल वही है और खाली मुख्यमंत्री बदल दिए, तो इसका मतलब उनके मुख्यमंत्री जनता में फेल हो गए हैं और मुख्यमंत्री उनके काम नहीं कर पाए। बाजपुर में चीनी मिल की जमीन पर प्रस्तावित एथेनॉल प्लांट का कार्य शुरू होने से पहले राज्य में प्रदूषण विभाग की ओर से जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में पहुंचे अधिकारियों ने जनता की समस्याओं को सुना और लोगों की ओर से लाई गई आपत्तियों को उच्चाधिकारियों तक पहुंचाने की बात कही गई। इस दौरान लोगों ने विद्यालय और ITI कॉलेज के पास बनने वाले एथेनॉल प्लांट को न लगाए जाने की बात कही। वहीं चर्चा में ADM नारायण सिंह नबलिया ने कहा कि जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान जो समस्याएं लोगों ने रखी हैं उसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, जिसके बाद केंद्र सरकार की ओर से एथेनॉल प्लांट को लेकर जो भी फैसला आएगा उस पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हम लोगों ने केवल यहाँ के जो बासिंदे हैं उन लोगों का पक्ष हमको जानना था और वो जो आपत्ति कर रहे हैं या अनापत्ति कर रहे हैं, उन्होंने जो भी यहाँ पर अपना पक्ष प्रस्तुत किया है उसको हम 1 मिनट्स के रूप में
जो मीटिंग्स के मिनट्स के रूप में दर्ज करेंगे और जो वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है ये दोनों के दोनों साथ में हम भारत सरकार को ये भेजेंगे। इस बारे में हम लोगों ने विभाग को समय समय पर अवगत कराया है कि यहाँ पे 2 विद्यालय हैं, दोनों की संख्या मिलाकर के 1300 से ऊपर है, आसपास में आबादी है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते फिर जब इनके पास अन्य जगह उपलब्ध है शुगर फैक्ट्री में जहाँ पे आवागमन का भी इनका खर्चा बचेगा, हमें ये लगता है कि आवागमन के खर्चे की आड़ में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। यहाँ पर एक एथेनॉल प्लांट प्रस्तावित किया गया है, इसकी पर्यावरणीय अनुमति होनी है भारत सरकार के पर्यावरण वन मंत्रालय से। तो आज राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जो इस पर्यावरणीय स्वीकृति को देने से पूर्व एक जो इसका घटक है वो ये घटक है कि हमें जन सुनवाई करानी थी। वो आज हमने वो जन सुनवाई करी है, लोगों की जो भी आपत्तियाँ हैं, अपेक्षाएँ हैं। पंजाब से बिहार जा रहे करीब 200 मजदूर एआरटीओ की ओर से बसें सीज करने के कारण रुद्रपुर में फंस गए। वहीं इसकी सूचना पर असंगठित कामगार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष और पुलिस प्रशासन ने एआरटीओ से बात कर उनको उनके घरों की ओर रवाना किया। इस दौरान मजदूरों ने बस मालिक पर मनचाहा किराया वसूलने और एसी बस की जगह साधारण बस में सफर कराने का आरोप भी लगाया। दरअसल पंजाब के लुधियाना और उसके आसपास के शहरों में काम करने वाले करीब 200 मजदूर अपने घर बिहार जाने के लिए बीवी बच्चों के साथ एजेंट के माध्यम से 2 निजी बसों में सवार होकर सोमवार रात को निकले थे। इस दौरान मंगलवार दोपहर में रुद्रपुर पहुंचने पर राजकर चेक पोस्ट एआरटीओ ने बसों को क्षमता से अधिक सवारी भरे होने के कारण रोक लिया और दोनों बसों को सीज कर दिया, जिससे बसों में सवार मजदूर वहीं फंस गए और बस में मौजूद स्टाफ ने उन्हें जल्द बस छुड़वाने की बात कहकर टालमटोल किया। इस दौरान बस मालिक ने भी अपना फोन बंद कर लिया और मजदूरों को अब संगठन की ओर से घरों की ओर भिजवाया गया है। चलकर बिहार जाना चाह रहे हैं अपने घर और वो 1500 रुपये टिकट लेके बस में बैठे हैं और इस बस को रुद्रपुर में सीज कर दिया गया है। कल 12 बजे से ये लोग भूखे प्यासे यहाँ आरटीओ रुद्रपुर के सेल टैक्स के अहाते में बैठे हुए हैं। दोनों बसें यहाँ खड़ी हैं। पिथौरागढ़ जिले की लाचार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज केएमओ स्टेशन में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए कहा कि पिथौरागढ़ की स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से बदहाल हो चुकी हैं, जिसकी वजह से जिले में आए दिन प्रसव पीड़ित महिलाओं की मौत हो रही है और नवजात लावारिस हो रहे हैं। इस दौरान पिथौरागढ़ के पूर्व कांग्रेसी विधायक मयूख महर ने कहा कि जिले से किसी भी हायर सेंटर तक जाने के लिए 6 से 7 घंटे का समय लगता है। ऐसे में पिथौरागढ़ की बदहाल हो चुकी स्वास्थ्य व्यवस्था की तरफ सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। इस दौरान पूर्व विधायक मयूख महर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जब तक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करती रहेगी, जब तक जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुधर नहीं जाती। लावारिस जा रहे हैं, अनाथ हो जा रहे हैं और हमारी प्रदेश सरकार की, हमारे जिला प्रशासन के कान में जूं तक नहीं रह रहा है। और इस सब के विरोध स्वरूप आज हम सब कांग्रेस यहाँ पर केएमओ स्टेशन पर खड़े होकर प्रदेश सरकार के खिलाफ एक प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जल्द ही अपने पैतृक जिले पिथौरागढ़ का दौरा करने वाले हैं। इस दौरान सीएम के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए उनके प्रतिनिधि हेमराज बिष्ट सीएम के गांव हरकोट पहुंचे। इस दौरान बिष्ट ने सीएम के गांव के लिए काटी जा रही सड़क का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से बातचीत की। इस दौरान सीएम के प्रतिनिधि ने बताया कि सीएम पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ में 3 दिनों का दौरा करेंगे। इस दौरान एक रात वे अपने पैतृक गाँव हरकोट में गुजारेंगे, जिसके चलते व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। निर्माणाधीन सड़क है, वो गांव टच हो गई है, अंतिम फाइनल टच उसका होना है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो पिथौरागढ़ 3 दिवसीय जो दौरा है वो एक दिन अपने गांव रुकने वाला है, अपने पैतृक गांव रुकने वाला है और एक दिन जिला मुख्यालय पर रहेंगे। तो उसी मद्देनजर में हो रहा था। प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 को पूरा करने की अपनी मांग को लेकर निदेशालय में विगत 21 दिनों से धरना कर रहे डायट डीएलएड प्रशिक्षकों ने आज विधानसभा कूच किया। इस दौरान प्रशिक्षकों ने हाथ में काली पट्टी बांधकर बन्नू इंटर कॉलेज से नंगे पैर चलकर अपने बैनर तले पूरे संख्या बल के साथ जोर शोर से नारेबाजी करते हुए विधानसभा पहुंचे। इस दौरान डायट संघ सचिव हिमांशु जोशी ने बताया कि डायट डीएलएड प्रशिक्षकों की प्राथमिक शिक्षक भर्ती कुछ तथाकथित संगठन के कारण हाईकोर्ट में लंबित है। उन्होंने कहा कि इसका जल्द संज्ञान लेकर डायट वादों की ठोस पैरवी करवाए, जिससे भर्ती जल्द ही पूरी की जा सके। इस दौरान डायट डीएलएड प्रशिक्षकों की रैली को पुलिस प्रशासन ने विधानसभा से थोड़ी दूर रोक लिया, जहां पर डायट डीएलएड संगठन ने अपना ज्ञापन सौंपा।
और इसी के साथ उत्तराखंड बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए News 31 उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।